आपके पास सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को मेनली डिवाइड किया जाता है टू पार्ट में। एक तो सिंगल यूज़र, नेक्स्ट है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सिंगल यूज़र क्या है? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ ओनली वन पर्सन टू ऑपरेट द कंप्यूटर एट अ टाइम इन नॉन इन सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सिंगल यूज़र जो है सिंगल यूज़र यूज़ करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी एग्जांपल है आपके पास डॉस और विंडो जो 1995 में आई थी। इसके बाद बाकी आजकल जितने भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो मल्टी यूज़र है। तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है? द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ मैनी यूज़र ऑन डिफरेंट टर्मिनल और माइक्रो कंप्यूटर टू यूज़ द रिसोर्सेज ऑफ सिंगल सेंट्रल कंप्यूटर। तो मल्टीपल यूज़र होते हैं जो मुख्तलिफ टर्मिनल या माइक्रो कंप्यूटर से सिंगल कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होते हैं। सेंट्रलाइज जो कंप्यूटर है सर्वर के तौर पे, जिस तरह आप गूगल यूज़ करते हैं, known as multi-user operating system. It used on server in business office where many user can access the same application software other resources. बिजनेस में यूज़ होता है, ऑफिस में यूज़ होता है और बहुत सारी ऐसी जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे सेम एप्लीकेशन यूज़ की जाए और अदर रिसोर्सेज यूज़ किए जाएं। सम एग्जांपल ऑफ मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिक्स है, लिनक्स है, विंडो 2000 ऑनवर्ड है, 2011 रिसेंटली लॉन्च हुई है, और मैक का लेटेस्ट जो है OS X10 है। इसके बाद आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शनल हैं। तो फंक्शन में सबसे पहले आ जाता है प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन सिस्टम, कमांड इंटरप्टर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन में आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस एक काम है, एक प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट इज़ द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है दो दैट मैनेजेस allocation of computer resource like CPU to various process in main memory। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या करता है? आपके जितने भी टास्क हैं उन सारों को मैनेज करना, कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करना, जो सीपीयू की तरह को टास्क असाइन होते हैं उन सारों को मैनेज करना और मेन मेमोरी को असाइन करना, वो काम जो है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेन फंक्शन है। प्रोसेस मैनेजमेंट एक्चुअली डिस्क्राइब द स्टेट एंड रिसोर्स ओनरशिप ऑफ ईच प्रोसेस। वो रिसोर्स को डिस्क्राइब करता है, बताता है कि वो क्या कितने रिसोर्सेज यूज़ करेगा, स्टेट क्या है प्रोसेस की, और उसमें प्रोसेस को कितनी एफर्ट रिक्वायर्ड है परफॉर्म करने में। इसकी एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास इन दिस एग्जांपल देयर आर थ्री प्रोसेस, तीन प्रोसेस हैं ABC रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम विल मैनेज CPU टाइम एज फॉलो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो CPU है वो उसके पास इस तरह के टाइम है जो वो फॉलो करने का। प्रोसेस A के पास 5 मिली सेकेंड है, B के पास 2 मिली सेकेंड है और C के पास 1 मिली सेकेंड है। When the process 3 before become ready in order to ABC, the total execution time will be तो 5 plus 7 plus 8 divided by 3, 6.6 मिली सेकेंड लगेंगे तीनों टास्क को परफॉर्म करने पे। When the three processes become ready, जब तीनों काम प्रोसेस रेडी होंगे B, C, A, तो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम जो लगेगा वो 2 + 3 + 8 लगेगा, डिवाइडेड बाई 3, 4.33 मिली सेकेंड लगेगा। The above case is the case is 2 and in the OS manage the process more efficiently। जो केस 2 है उसमें प्रोसेस ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहा है, जबकि केस 1 में वो टाइम ज़्यादा लगा रहा है, 6.67 मिली सेकेंड लग रहा है और 4.33 सेकेंड लग रहा है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट, कि आपकी मेन मेमोरी को किस तरह मैनेज किया जाता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को किस तरह लेके चला जाता है मेमोरी के लिहाज से। तो मेमोरी मैनेजमेंट पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन का जो कंट्रोल करता है और मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ मेमोरी ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर।
जो कंप्यूटर के ऑपरेशन है उनके थ्रू वो मैनेज करता है कंप्यूटर की वर्किंग को। इट अलोकेट स्पेस टू द प्रोग्राम, वो प्रोग्राम को स्पेस अलाउ करता है कि उसमें वो प्रोग्राम लोड हो सके और एग्जीक्यूट हो सके। इट कीप्स द ट्रैक ऑफ फ्रीड मेमोरी व्हेन अ प्रोग्राम इज क्लोज, जब प्रोग्राम क्लोज होने लगता है तो वो अपनी जितनी भी फ्राइड मेमोरी है जहाँ पे वो प्रोग्राम लोड होता है उसको ट्रैक रिकॉर्ड में रखता है और फिर अपडेट कर देता है स्टेटस, ताकि वो मेमोरी एम्प्टी हो जाए। इसकी एग्जांपल इस पिक्चर में उन्होंने शो की गई है। इन दिस एग्जांपल द ओएस मैनेज मेमोरी ऑफ टू प्रोसेसर्स P0 एंड P1। P1 इज बिगिंग लोडेड, P1 जो है लोड हो रहा है मेमोरी में, P0 इज बीन टेकन आउट, जो P0 है उसको बाहर काम उसमें हो गया, परफॉर्म हो गया तो उसको ख़त्म किया जा रहा है फ्रॉम द मेन मेमोरी। दी होल प्रोसेस इज शोन, तो ये आपकी कंप्लीट पिक्चर में शो हो रहा है कि ये यूज़र स्पेस है, ऑपरेटिंग स्पेस ने इतनी स्पेस ली हुई है और आपकी मेन मेमोरी में पैकिंग स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क जो है वहाँ पे कितनी मेमोरी उसने एलोकेट की हुई है। तो यूज़र क्या कर रहा है, आपके P1 प्रोसेस P0 जो है आउट कर रहा है मेन मेमोरी से और P1 को इन कर रहा है, ठीक है, स्वैप आउट और स्वैप इन लिखा हुआ है। इसके बाद आपके पास फाइल मैनेजमेंट है। फाइल मैनेजमेंट में आपकी जितने भी कंप्यूटर की फाइल एंड फोल्डर है उन सारों को मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क होता है। तो सबसे पहले आपके पास फाइल मैनेजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है जो फाइल और फोल्डर को मैनेज करता है ताकि हार्ड डिस्क, यूएसबी, डीवीडी को मैनेज कर सके। इट अलाउ कंप्यूटर यूज़र टू परफॉर्म ऑपरेशन सच एज क्रिएटिंग, कॉपी, मूविंग, रीनेमिंग, डिलीटिंग एंड सर्च फाइल एंड फोल्डर। तो वो जितने भी टास्क हैं आपके किसी फाइल के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। कोई नई फाइल बनाना, उसको कॉपी करना, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, उसका नाम बदलना, डिलीट करना, कोई नई फाइल सर्च करना या किसी नाम से सर्च करना फोल्डर को, वो सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। इट आल्सो अलाउ द यूज़र टू परफॉर्म रीड, राइट, ओपन एंड क्लोज ऑपरेशन ऑन फाइल। वो फाइल में मल्टीपल आप टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। पिक्चर में आपको शो किया गया इस तरह के फाइल या फोल्डर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उस सारे को मैनेज करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। तो इन आईओ जो होता है स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट है, इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंट्रोल ऑल द इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इट मैनेजेस ऑल द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑफ इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस उन सारों को मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, क्योंकि स्टोरेज डिवाइसेस के साथ लिंक्ड होती हैं तो उसको मैनेज करना भी एफिशिएंटली। इनपुट आउटपुट मैनेज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर। तो जितनी एफिशिएंटली इनपुट आउटपुट मैनेज किया जाएगा उसकी कंप्यूटर से परफॉर्मेंस जो है आपकी बेहतर होगी। देयर आर थ्री प्रोग्राम, तीन प्रोग्राम है ABC which are using the printer. Now the OS will decide which program to use the printer first. A queue is set and OS each program will get the print in its turn. तो तीन अगर कोई यूज़र हैं जो प्रिंट की कमांड भेज रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद डिसाइड करेगा कि इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट है, किसने पहले कमांड दी थी, वो क्यू बना लेगा और उस लिहाज से वो प्रिंट करता जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज, हार्ड डिस्क या यूएसबी या सीडी को मैनेज करना। तो सेकेंडरी स्टोरेज पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मैनेज करता है आपकी फ्री स्पेस को, स्टोरेज डिवाइसेस को, प्रोग्राम को और डेटा ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। जितना भी डेटा है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को मैनेज करता है। एग्जांपल है प्रोग्राम ए इज़ रेडी टू बी स्टोर इन हार्ड डिस्क। अगर कोई प्रोग्राम है जो स्टोर होना चाह रहा है हार्ड डिस्क में, नाउ द ओएस लुक फॉर एनी फ्री स्पेस इन हार्ड डिस्क। तो ओएस क्या करेगा, हार्ड डिस्क में फ्री स्पेस चेक करेगा जहाँ पे वो आपका डेटा स्टोर हो सके। असाइन करेगा प्रॉपर एड्रेस, उसको असाइन करेगा प्रॉपर एड्रेस। अगर फ्री स्पेस अवेलेबल नहीं है तो ओएस जो है प्रॉम्प्ट कर देगा यूज़र को क्रिएट करे कोई एम्प्टी स्पेस। उसके बाद है नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क मैनेजमेंट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है। जितने भी आपके नेटवर्क से रिलेटिव टास्क हैं वो सारे को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, मॉनिटर करता है, मैनेज करता है। नेटवर्क रिसोर्सेज को अलाउ करता है कि यूज़र क्रिएट कर सकें ग्रुप और प्रिविलेजेस असाइन कर सकें ताकि आप रिसोर्सेज शेयर कर सकें।
और नेटवर्क के थ्रू यूज़र डिटेक्ट करता है अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो, ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करता है अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। नेक्स्ट है आपके पास प्रोटेक्शन सिस्टम। प्रोटेक्शन सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है और इंश्योर करता है कि कोई भी आपके रिसोर्सेज जो हैं वो प्रिविलेजेस के अलावा कोई यूज़र यूज़ ना करे। एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है वो उसको अलाउ करता है किस यूज़र ने कितनी फोल्डर को देख सकता है। शेयर अगर आप करते हैं पब्लिक शेयर तो कितना वो यूज़र देख सकता है। सिर्फ रीड ओनली होता है, कॉपी होता है, डिलीट होता है, वो मल्टीपल ऑप्शन होते हैं प्रिविलेजेस में, उसमें आप मैनेज कर सकते हैं और मिस यूज़ ना करें सिस्टम को। और पासवर्ड जो है मैनेज करना नेटवर्क सिस्टम सिक्योरिटी का काम है। लास्ट है आपके पास कमांड इंटरप्टर। कमांड इंटरप्टर जो है वो क्या करता है, पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोवाइड करता है इंटरफेरेंस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर सिस्टम, जो लिंक बनाता है आपका यूज़र और कंप्यूटर का। फाइल, इट इज़ अ फाइल इन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रीड एंड एग्जीक्यूट यूज़र कमांड। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम की फ़ाइल को रीड करता है और एग्जीक्यूट करता है कमांड को, जो टेक्स्ट इंटर किया जाता है कीबोर्ड के थ्रू। इसकी एग्जांपल है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में जब CMD की एक्सी रन की जाए तो वो एक कमांड इंटरप्टर है। तो वहाँ से आप विंडो को कंट्रोल कर रहे होते हैं तो यूज़र के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन हो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट टॉपिक है जी प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में आपके पास प्रोसेस की डिटेल है और फिर वेरियस स्टेट ऑफ प्रोसेस हैं।